उमर छक्का, उमर छक्का। आप जानते हैं क्या है, आदमी सब कुछ छिपा सकता है, मुहर्रम का चांद देख के अपना शजरा नहीं छिपा सकता। नमाज पढ़ने के बाद चाहे जिधर देखो, नमाज पढ़ो तो सिर्फ रुख खाने काबा की तरफ है, इधर उधर देखने की जरूरत नहीं है। अरे न खुदा के मामले में इधर देखो उधर देखो, न रसूल की कब्र के सिलसिले में न इधर देखो न। लेकिन एक बात पर मुत्तहिद हो जाओ मेरे भाइयों, खुदा के लिए तुम्हें अल्लाह का वास्ता ये तय कर लो कि तौहीन रसूल करने वाले पर लानत का एक दिन एक तारीख मुअय्यन की जाए और तौहीन रसूल करने वाले का पुतला फूका जाए। हम 8वीं रबीउल अव्वल तक अज़ादारी में मशगूल रहते हैं, तुम 10वीं रबीउल अव्वल से रसूल की विलादत के सिलसिले में बहुत ज्यादा मशगूल हो जाते हो। एक तारीख बच रही है, 9वीं रबीउल अव्वल को सब मिलके तौहीन रसूल करने वाले का पुतला भी जलाए। बिस्तरे इस्तराहत पर आराम फरमा रसूल कह रहा है कलम और कागज दो, मैं तुम्हें कुछ ऐसी तहरीर दे दूं कि मेरे बाद तुम बहकने ना पाओ। और जिसने कहा कि ये शख्स हिज़ियान बक रहा है, बुखार का असर हो गया है, वो कोई और नहीं है, आप उसके अदल के कायल हैं, आप ही की किताबों में लिखा है। आप पूछिए तो, पढ़िए तो, देखिए तो। अब ये व्हाट्सएप का ज़माना है, अब कोई जाहिल नहीं है, व्हाट्सएप का ज़माना है। आप ये नहीं कह सकते हमें नहीं मालूम। शाहरुख खान को छींक आती है तो आपको मालूम हो जाता है, और उमर ने क्या किया आपको नहीं मालूम। ये जो सबसे छोटी बेगम थी, इनको तो सबसे ज्यादा रोना चाहिए था कि अब्बा बूढ़ा है, भाई खफा है, मैका कोई है नहीं, औलाद है नहीं, अब जिंदगी किसके सहारे गुजरेगी। तो भाई सौतेरे नवाजों की खुशामद करो, देवर की खुशामद करो, ताकि जीने का कोई सहारा बन जाए। अजी रोना तो छोड़िए, खुश हो गई रसूलुल्लाह की बात। अच्छा खुश हुई तो इतना खुश हुई कि हमारे खुशी के ऊंट पर बैठ गई। तो एक बात मालूम हुई, आज जाती तजर्बा है मेरा, मैं ये नहीं करूँ कि दूसरे भी ये तजर्बा करें। अगर किसी का बुखार ना उतर रहा हो तो दवा के लिए पैसे ना हो या डॉक्टर के पास जाने की हिम्मत ना हो तो चुपके से वो कह लिया करे जो मेरी फितरत है। मगर वो ना कहिएगा जो मैं कह रहा हूं, वो कहिएगा जो मैं कह रहा हूं। समझ तो गए आप। अब रसूल पर ज़ियारत पढ़ना चाहिए, मफातिहुल जिनान में मौजूद है, वज़ाइफुल अबरार में मौजूद है, न जाने कितनी दुआओं की किताबों में। किसी को जितने लोग हज के लिए गए पूछिए उनसे, रसूल की ज़ियारत नहीं मिलते। बात क्या है, रसूल की ज़ियारत पढ़ी जाएगी तो ज़ियारत में रसूल के फ़ज़ाइल बयान होंगे, और इधर उधर लेटे कमीने। तो जब रसूल के फ़ज़ाइल बयान होंगे तो कमीनों की औलादें शर्मिंदा होंगी कि काश इसकी औलाद ना होते, काश इसकी औलाद ना होते, औलाद रसूल होते तो सर उठा के चलते। ज़ियारत क़ब्र रसूल हराम। वजह यह है कि जो हराम हैं उनकी कोई ज़ियारत है नहीं। हालांकि अगर हमें क़ब्र रसूल पर ज़ियारत पढ़ने की इजाज़त दे दो
तो हम जाएं, उम्रा कराएं, बाकी की ज़ियारतें कर लें, कब्र रसूल पर ज़ियारत पढ़ें और इन दोनों कब्रों का भी हक हाथ कब्रों पर रख के अदा कर देंगे। बर 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 बराबर इसका भी किस्सा खत्म कर देंगे, इसका भी दोनों का हिसाब चुकता करेंगे। ये नहीं है कि बेमुरवती से सिर्फ रसूल की ज़ियारत करके वापस आ जाएं। हक़्क़े गासिब अली, हक़्क़े गासिब सैयदा, दोनों जालिमों पर लानत भी करेंगे, वादा करते हैं। दाहिने हाथ में तो थी जुल्फ़िकार, दाहिना हाथ तो खाली था, बाएं हाथ की उंगलियों में दरे खैबर में गई 39 दिन का मजबूत दरवाजा, 39 दिन के नामर्दों की मर्दानगी का इश्तिहार। जहालत की आखिरी हद है लानत का बुरा मानना। लानत है क्या? सुनो मेरे बच्चों, इन बुड्ढों को समझाओ, इन मुल्लाओं को समझाओ, इन मौलवियों को समझाओ, लानत है क्या? रहमत तुम्हारे अख्तियार में है, तुम खुदा से कहते हो उन पर रहमत नाजिल कर। लानत कोई डंडा है, कोई लाठी है, कोई खंजर है, कोई तीर है, कोई बंदूक है, कोई टॉमी गन है, कोई स्टेन गन है, AK-47 है। लानत है क्या? अल्लाह से दुआ है, अल्लाह तू लानत फरमा। तो जो कहते हैं लानत नहीं होना चाहिए, तबर्रा नहीं होना चाहिए, वो कहते हैं अल्लाह से दुआ नहीं होना चाहिए। अरे मैंने बहुत अहम बात कही है। हम ये कब कहते कि हमारी लानत हो, खुदा लानत करे। जी हाँ, वो है नहीं, वो रोटी वाला उमर, उसको हाँ रोटी का ऑर्डर दिया, उसने रोटी खराब कर दी। अल्लाह की लानत हो इस पर, उमर पैसे रोटियां खिला। जब सुबह कानों में अस्सलातु खैरुम मिनन नौम की आवाज आती है, बेसाख्ता मुंह से निकलता है बरुमलाना।